हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल स्टोरी सक्सेस फॉर यू। आज की जो वीडियो है इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एमसीक्यू ऑफ कंप्यूटर साइंस। और ये वो क्वेश्चंस होंगे जो कि एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं या फिर आने वाले एग्जामिनेशन के लिए प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं। आने वाले समय में ना मैं वैसे वैसे क्वेश्चन शेयर करूंगा जो बीपीएससी टीआरई एसटीईटी में पूछा जा चुका है और आगे भी जो बीपीएससी टीआरई थर्ड होने जा रही है उसमें आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारे वीडियो पर बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करते रहिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मुझे रेगुलर वीडियो बनाने का ना एक इंस्पिरेशन मिले आप लोगों से। और अगर आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव सजेशन हो आप कृपया करके मुझे सजेशन दें ताकि मैं उसको इम्प्लीमेंट करके ना और अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे पहले क्वेश्चन से, हु इज़ फादर ऑफ कंप्यूटर। ये बीपीएससी टीआरई 1 में आया था एंड एसटीईटी 2019 में भी आया था। इसका आंसर होगा चार्ल्स बैबेज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एब्रिविएशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए क्वेश्चंस तो बहुत आसान है लेकिन लोग जो होते हैं ना ऐसे ही क्वेश्चंस में अक्सर फंस जाते हैं। इसका आंसर होगा कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। और मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा बैकग्राउंड में कुछ बच्चों की आवाज़ आ रही होगी ना, काइंडली इग्नोर कीजिएगा उसको। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आप लोग जानते हैं एक मशीन, एक डिवाइस है जो कि हमारे अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, 0 और 1 ही लैंग्वेज को समझता है कंप्यूटर। एक ऐसा डिवाइस है जो कि स्टोरेज के लिए, रिट्रीव के लिए एंड डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। तो हमारे ABC ऑप्शन तीनों ही सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव विच इज़ ऑप्शन डी। अगला है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ CPU। ये भी एसटीईटी में पूछा जा चुका है। इसका आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हालांकि आप लोग काफ़ी जानते होंगे बट फिर भी मैं एक बार इसको रिकॉल करा दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है। तो सबको पता है कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है जिसको कि हम बाइनरी कहते हैं, राइट। सो आंसर होगा सी, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड्स ओनली। तो इसका आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज विच कंप्यूटर अंडरस्टैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये एसटीईटी और टीआरई दोनों में आया हुआ है, टीआरई 2 9th में भी आया हुआ है एंड देन एसटीईटी में भी आया हुआ है। तो इसका आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फीचर क्या नहीं है। कंप्यूटर वर्सेटाइल होता है, एक्यूरेसी के लिए कंप्यूटर जाना जाता है, डिलीजेंस के लिए जाना जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू IQ इसके लिए कंप्यूटर नहीं है, ये इंसानों के लिए है। तो आंसर वुड बी डी, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसमें IQ नहीं आता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, सबको पता है कि निब्बल सबसे छोटी इकाई होती है, राइट, बट आंसर जो होगा ना वो बिट होगा, निब्बल नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव फ्रॉम द यूजर इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। जो डेटा हम एंटर करते हैं और जो कंप्यूटर समझता है वो किस यूनिट के थ्रू एंट्री की जाती है, एंड दैट इज इनपुट यूनिट। अब आपको कुछ टाइप करना हो तो या तो आप कीबोर्ड का यूज़ करोगे, कुछ अगर आपको इंडिकेट करना हो, कुछ कर्सर के माध्यम से करना हो तो यू विल यूज माउस एज वेल एज कीबोर्ड बोथ। तो ये सब क्या है, ये इनपुट यूनिट है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन एंड आर नॉर्मली यूज्ड विथ नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम। जो पहले के समय में आता था पीछे की तरफ काफ़ी निकला हुआ रहता था जिसको कि हम CRT, फुल फॉर्म इज कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। और अभी तो हम लोग LCD LED के ज़माने मूव कर गए हैं, एकदम पतली सी स्क्रीन आ रही है, बिल्कुल इजीली पोर्टेबल है, राइट, ग्राफिक्स को काफ़ी सपोर्ट करती है, हर एक चीज़ को सपोर्ट करती है। और जो पुराने ज़माने वाला कंप्यूटर अक्सर आपको दिख जाता होगा शेयर मार्केट वगैरह में, आज भी वो चीज़ें यूज की जाती हैं। तो आंसर होगा CRT, कैथोड रे ट्यूब। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड। सो आंसर इज EDIC। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्रोसेसर कंटेन्स द हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन रिक्वायर्ड बाय अ कंप्यूटर। सो आंसर विल बी डेटा पाथ ऑप्शन डी, राइट। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगेन ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज पोजिशनल नोटेशन टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल नंबर। आंसर विल बी अबैकस।
अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन EBCDIC। सो ये सारे के सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं ना, वहाँ पे यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर। जाहिर सी बात है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो ही फिजिकल डिवाइसेज होते हैं। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, राइट, ये जितने भी एक्सेसरीज होते हैं, और वो क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, जिसको कि हम फील कर सके, टच कर सके। और जिसको हम फील टच नहीं कर सकते हैं, दैट इज नोन एज सॉफ्टवेयर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द असाइंड ऑर्डरिंग अमंग द कैरेक्टर्स यूज्ड बाय द कंप्यूटर। ऑप्शन है एक्यूमुलेशन, सॉर्टिंग, कोलेटिंग सीक्वेंस एंड यूनिक कोड। आंसर विल बी कोलेटिंग सीक्वेंस। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज इज अ सिस्टम वेयर अ रोबोटिक आर्म विल कनेक्ट और डिसकनेक्ट ऑफलाइन मास स्टोरेज मीडिया अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डिमांड्स। आंसर विल बी टर्शियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन next question, which of the following is known as the interval between the instant a computer makes a request for the transfer of data from a disk system to the primary storage and the instance the operation is completed। जब शुरू होता है एंड जब खत्म हो जाता है, दिस इज नोन एज डिस्क एक्सेस टाइम। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोवाइड्स द कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड। अब वो ऑब्वियस सी बात है, इनपुट आउटपुट। Next is, which of the following are the input devices that enable direct data entry into a computer system from source document। So this is obviously बात है data scanning device, scanner is a very good example of it। Which of the following is device used for converting maps, pictures and drawings into digital form for storage in computer। Answer will be digitizer। Next, which of the following can access the web server। एक हमारा जो भी ऑनलाइन सिस्टम है, उसमें क्या होता है, एक सर्वर होता है, एक क्लाइंट होता है। क्लाइंट से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं जो कि HTTP फॉर्म में जाता है, इस सर्वर को हिट करता है, सर्वर डेटा को फेच करके वापस जो है कि हमें रिस्पॉन्स भेज देता है, ठीक है ना। तो ये जो कम्युनिकेशन टू एंड फ्रो की कम्युनिकेशन होती है ना, वो वेब एंड क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में होती है। नाउ अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लैंग्वेज मेड अप ऑफ बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन। इसका आंसर होगा मशीन लैंग्वेज। Next is, which of the following package allows individuals to use personal computer for storing and retrieving their personal information। इसका है पर्सनल असिस्टेंस पैकेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, which of the following is created when a user opens an account in the computer system subdirectory। Next, which of the following is a technique that marked the beginning of computer communications। Time sharing। Very important question। 29th क्वेश्चन भी अगेन वेरी VVI क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ टेक्निक इन विच डम्ब टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम। अगेन टाइम शेयरिंग। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे वीडियो इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अलाउज अ यूजर टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। और ये STET और TRE दोनों में आया हुआ है। आंसर विल बी टेलनेट। सो थैंक्स फॉर टुडे एंड दैट्स प्रिटी मच फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, जिसमें कि मैं कोशिश करूंगा वो क्वेश्चन जो कि TRE STET में आ चुके हैं, और जो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि आने की प्रबल संभावना है। इट विल बी मिक्स ऑफ बोथ। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप कमेंटिंग। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू सो मच दोस्तों। गुड नाइट।